हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, मेरा ट्रेड कैसा एग्जीक्यूट हुआ और कल के लिए क्या सब अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक बार आई थिंक आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्या रह सकता है। अगर आज का मार्केट देखोगे तो निफ्टी अगर कल के कंपैरिजन में देखोगे तो साइडवेज ही है, आई थिंक 14 पॉइंट अप है। बट ड्यूरिंग द डे अगर आप देखोगे तो जो हाई है 25,570 के आसपास का है और जो लो है आई थिंक 400 के आसपास है। तो आजकल अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे आई थिंक 150-200 पॉइंट जो है निफ्टी मूव कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और इस सिनेरियो में आई थिंक कोई भी ऑप्शन का पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्ट रेंज आप नहीं पकड़ पाते हो कि कौन सा रेंज सेल कर सकते हैं, या फिर अगर स्ट्रेडल भी सेल करना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा आई थिंक इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जैसे ही किसी एक साइड मूव करने लगेगा तो वो पोजीशन जो है निगेटिव में कन्वर्ट होने लगता है। तो थोड़ा सा आई थिंक चैलेंजिंग फेज है अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए। आज आई थिंक अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो ऑप्शन बायर का ही दिन था और कहीं भी किसी ने कुछ भी कॉल या पुट बाय किया होगा तो आई थिंक उस डायरेक्शन में थोड़ा सा भी मूव आया होगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। तो आज कम्प्लीटली ऑप्शन बायर का डे था, बट कोई नहीं, आई थिंक जैसा था आई थिंक अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यही था और जो मेनली ड्राइव किया है निफ्टी को भी ये बैंक निफ्टी ही है। क्योंकि जो आईटी स्टॉक्स थे वो आई थिंक जहाँ ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी के आसपास रह गया है। अगर टीसीएस देखोगे तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया ऊपर या नीचे, साइडवेज काइंड ऑफ ही मूवमेंट रहा है। विप्रो थोड़ा बहुत आई थिंक मूव दिया है, बट अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे तो सिमिलर वहीं के आसपास है। इन्फोसिस थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था बट जो क्लोजिंग है वो भी कल के जैसा ही है, तो साइडवेज काइंड ऑफ ही है। तो मेजरली आई थिंक जो ड्राइव किया है वो बैंकिंग स्टॉक्स कुछ ड्राइव किया, लाइक इंडसइंड ओवीडीएन के आसपास आप देखोगे तो अच्छा खासा मूव किया है। एसबीआई ने मूव किया है, आई थिंक कोटक की तरफ से थोड़ा बहुत मूव आया है। तो मेनली जो है आई थिंक बैंकिंग स्टॉक ही आज निफ्टी को भी चला रहा था। जिस साइड बैंक निफ्टी मूव कर रहा था उसी साइड निफ्टी भी मूव कर रहा था। और आज जो मैंने विक्स की रीडिंग देखी थी, आई थिंक विक्स भी ड्यूरिंग द डे विक्स खुद वोलेटाइल था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आई थिंक जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा था, डिके नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी देर तक आज के लाइव वाले सेशन में भी काफ़ी देर तक उसको ऑब्ज़र्व किया, बट डीके उतना नहीं हो रहा था। और थोड़ा सा भी मूव अगर वन डायरेक्शन में कर रहा था 2-3 कैंडल लाइक 50-60 पॉइंट का भी निफ्टी में, तो वो अगर जो भी कंबाइंड प्रीमियम होता था किसी भी स्ट्राइक प्राइस का वो काफ़ी आई थिंक इन्फ्लेट हो रहा था। तो आई थिंक आज का जो प्रीमियम का बिहेवियर था वो मेन आई थिंक ऑप्शन बायर के लिए आई थिंक सूटेबल था, नॉट फॉर ऑप्शन सेलर। तो विक्स भी थोड़ा सा उसमें आई थिंक ठीक ठाक रोल प्ले किया है और मे बी ये रीज़न रहा होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और अनदर रीज़न इज़ की जो यूएस और ईरान का जो आज जिनेवा में आई थिंक डिस्कशन हो रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, तो वो भी आई थिंक एक की फैक्टर हो सकता है। तो मे बी उस पे जो भी क्लैरिटी आता है उसके बाद मे बी मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत पता लग सकता है। अदरवाइज़ आजकल तो दोनों ही साइड आई थिंक मूव कर रहा है, तो कुछ भी नॉन डायरेक्शनल आई थिंक ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ऑल्दो आई थिंक मैंने जो ट्रेड लिए आई थिंक एक ट्रेड तो मैंने लाइव वाले मार्केट में ही आई थिंक इसको क्लोज किया था। उसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं था, 5-6 हज़ार के आसपास का कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ था। वो मैंने निफ्टी का आई थिंक स्ट्रैंगल सेल किया था जब वो निफ्टी 550 के आसपास था। तो मैंने 200 पॉइंट नीचे लाइक 350 25,350 का पुट शॉर्ट किया था और 25,750 का कॉल शॉर्ट किया था। तो उसमें थोड़े बहुत 5-7 पॉइंट मिल गए थे, तो उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था। क्योंकि जो ऑप्शन का बिहेवियर था वो आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कि उसमें डिके होगा।
काफ़ी वियर्ड आई थिंक मूवमेंट हो रहा था, तो फिर मैंने जल्दी क्लोज़ कर दिया था। दूसरा जो मैंने पोजीशन बनाया था वो सेंसेक्स में बनाया था, और उसमें छोटा सा ही आई थिंक यहीं कहीं बनाया था, एक दो कैंडल में ही, और उसमें छोटा सा पॉइंट आई थिंक लिया था। तो वो आई थिंक दोनों कंबाइंड वे में आई थिंक 11-12 थाउजेंड के आसपास का आई थिंक कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और आई थिंक लास्ट में समवेयर बिटवीन 3 to 4 PM आई थिंक मैंने एक ट्रेड लिया था क्रूड ऑयल में। वहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया था, और उसमें आई थिंक 10 पॉइंट्स के आसपास मैंने अर्न किया था। तो कंबाइंड वे में आई थिंक अगर मैं पोजीशन दिखाऊं तो ये आई थिंक 18,000 के आसपास के कुछ टोटल प्रॉफिट रहा था। ऑल्दो इक्विटी का 330 पे ही आई थिंक डे क्लोज हो गया था, तो मैंने क्रूड वाले को नहीं आई थिंक कहीं भी इंक्लूड किया है। जैसे एक छोटा सा ही ट्रेड था, तो मैंने बस उसको एक्सिक्यूट कर लिया था। बट क्रूड में उतना फ्रिक्वेंटली मैं करता नहीं हूँ। आई थिंक शायद ही कभी जब लगता है कि कुछ उस तरह का अपॉर्चुनिटी है, तभी मैं आई थिंक कुछ भी पोजीशन उसमें बनाता हूँ। तो ये आई थिंक आज का मेरा ट्रेड था। और लाइव मार्केट में आई थिंक मैं इसलिए आया था कि मार्केट का रीडिंग जैसे आज किस तरह प्रीमियम बिहेव कर रहा था, किस तरह विक्स ऊपर नीचे कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन का प्रीमियम में जो मूवमेंट था वो सब रीड करना आई थिंक काफ़ी इजी होता है लाइव मार्केट में। और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉल लेना इन द सेंस कि कोई भी डिसीजन लेना आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है, या फिर एग्जिट करना है, या फिर ऐड ऑन करना है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आई थिंक आज के लाइव में आई थिंक 3-4 लोग आए थे, तो उन लोगों के लिए आई थिंक रीडिंग अच्छा रहा होगा। तो और भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और थोड़ा सा उससे आई थिंक लर्निंग इम्प्रूव भी होगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि टाइम किल हो रहा है या कुछ। थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करोगे तो जो लर्निंग है मार्केट के बिहेवियर के बारे में काफ़ी अच्छा आपको उसमें पकड़ बनेगा। तो जब भी आई थिंक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं लाइव आऊँगा, और आप लोग कोशिश करिए आई थिंक लाइव सेशन को ज्वाइन करने का, सो दैट कि आपको भी मार्केट का रीडिंग थोड़ा सा बेहतर हो सके। और अगर मैं कल के स्ट्रेटजी के बारे में देखूं तो यहाँ पे अगर मैं एटीएम का प्रीमियम देखूं लाइक 25,500 का, तो 125 और 109 आई थिंक 234 का प्रीमियम है कंबाइंड, जो कि अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। क्योंकि अगर जो वर्किंग डेज अगर मार्केट का देखोगे तो सिर्फ अब कल बचा है, क्योंकि नॉर्मली ये ट्यूसडे को एक्सपायर होता है निफ्टी, बट ट्यूसडे को आई थिंक हॉलीडे है ड्यू टू होली फेस्टिवल, तो मार्केट बंद रहेगा। और थर्ड को बंद रहेगा मार्केट, तो सेकेंड को ही आई थिंक इसका एक्सपायरी है, जो कि मंडे है। तो सिर्फ कल और मंडे की एक्सपायरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें प्रीमियम है कंबाइंड प्रीमियम काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक इसमें मैं भी अगर कल पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा तो स्ट्रैडल को ही शॉर्ट करूँगा। जो भी आज का जो भी आई थिंक ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो रहता है, और उसके हिसाब से जो भी कल की ओपनिंग होती है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता दिखेगा वहीं पे मैं स्ट्रैडल शॉर्ट करूँगा। तो अगर कुछ यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का ट्राई करूँ तो देखते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस आई थिंक कल के ओपनिंग के हिसाब से आई थिंक हम डिसाइड कर लेंगे। बट जो बाइंग वाला पोजीशन होगा, जो हेज के लिए होगा और मार्जिन के लिए होगा, वो आई थिंक 10 to 15 रुपीज़ के आसपास का कहीं रखेंगे। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1 लॉट के लिए 1 लाख मे बी 1800 मे बी 1,02,000 का आई थिंक राउंड फिगर में रख लेते हैं। तो इसके हिसाब से आई थिंक जो हम टारगेट कर सकते हैं प्रीमियम डीके का, वो ये तो मैक्स है, बट हम उतना होल्ड नहीं करेंगे। आई थिंक वीकेंड पे तो नेचुरली नहीं होल्ड करके जाएंगे। ये ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी आई थिंक स्टेटमेंट देगा और उसके हिसाब से जो है
गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो काफ़ी आई थिंक सरप्राइज़ कर सकता है। तो सिर्फ कल के लिए ये पोजीशन बनाएंगे और जो टारगेट रहेगा आई थिंक 30 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट रख सकते हैं प्रीमियम डीके का। बट जैसा मैंने पहले बताया कि प्रीमियम काफ़ी अच्छे हैं और कल अगर थोड़ा सा साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो प्रीमियम डीके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो हम एटलीस्ट 30 पॉइंट का तो आई थिंक यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं। दैट मीन्स कि कितना आई थिंक 65 क्वांटिटी का है तो मे बी 2000 के आसपास का आई थिंक हम पर लॉट ये रख सकते हैं। दैट मीन्स कि 2%। तो 2% के हिसाब से आई थिंक जो रिस्क बनेगा मे बी 0.75% का रख सकते हैं टू 1%, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1% मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल प्रीमियम का मूवमेंट है आई थिंक नॉट श्योर कि वो डीके के लिए आई थिंक जाएगा ही जाएगा। सो आई थिंक बी केयरफुल। जैसे 0.75% के आसपास का लॉस दिखे या फिर अप टू 1%, तो हम आई थिंक अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक हम स्ट्रेटजी कल के लिए देख सकते हैं और ये कम्प्लीटली आई थिंक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के रहेगा। कुछ भी इसमें बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। एक आध लॉट से आप आई थिंक लर्निंग के लिए सीख सकते हैं। और जैसे आप आई थिंक पोजीशन बना के वेट करोगे तो वो जो टाइम होता है, वो जो फेज़ होता है, वो काफ़ी आपको लर्निंग देगा आपके साइकोलॉजी को मेंटेन करने में। जब भी वो माइनस में जा रहा है तो किस तरह आप रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होता है कि आई थिंक एग्जिट कर जाते हैं, लॉस में जा रहा है, या फिर होल्ड करते हैं आई थिंक ये वापस आई थिंक प्रॉफिट में आएगा। तो उस तरह का आई थिंक साइकोलॉजी है काफ़ी अच्छा स्टेबल होता जाएगा दिन प्रतिदिन। तो आई थिंक इस तरह से लर्निंग को देख सकते हैं आप लोग। तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक कंसिडर करके चल सकते हैं। और थिंक कोई भी कैरी फॉरवर्ड का आई थिंक अभी भी 2-3 दिन तक हम सीन नहीं रखेंगे। जो भी है आई थिंक इंट्राडे का ही पोजीशन बनेगा और इंट्राडे में ही वो पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक ये रहा ओवरऑल आज के आई थिंक मार्केट का डिस्कशन। क्या एग्जैक्टली रीडिंग था मार्केट का, क्या ट्रेड लिया और क्या कल परसों के लिए हो सकता है, कल और मे भी आने वाले ट्रेडिंग डेज़ के लिए हो सकता है, वो हमने बात किया है। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे इधर कल के लाइव सेशन में या फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।